हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासरूम। कार्यपत्रक 1 विषय गणित कक्षा 8वीं तिथि 6 अप्रैल 2021 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। आओ संख्याओं को जाने हम इसमें करते हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं में आपका स्वागत है। यह आपका पहला कार्यपत्रक है। इस कार्यपत्रक में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएँ वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं तो यह क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं को हम गिनने के लिए यूज़ करते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिनका इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 आगे बहुत सारी होती हैं, अनगिनत तक होती है कि हमें यह पता है कि वो 1 से शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है हमें वो नहीं पता, वो अनगिनत है। फिर है पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएं जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को भी जोड़ देते हैं तो यह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ दे रहे हैं तो वो क्या हो रही हैं, पूर्ण संख्याएं हो रही हैं। जैसे 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कि ये भी क्या है, अनगिनत है। हमें ये पता कि ये 0 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है वो नहीं पता। फिर तीसरा नंबर आता है पूर्णांक का। जब हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में उसके ग्रुप में सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ देते हैं। ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्याएं जितने भी होती हैं उनको अगर हम जब पूर्ण संख्याओं में जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाती हैं, पूर्णांक बन जाते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ऐसे ही हमारे पास इसमें हमें ये नहीं पता कि पूर्णांक कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहे हैं। फिर आ रहा है हमारे पास परिमेय संख्याएं। सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम अपॉन में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। ये दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए और Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 4/7 0 1 2 ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब 5 1 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, तो ये बटे में हो गई। और 1 क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, 5 क्या है, परिमेय संख्या। हम किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग करेंगे तो वापस वही संख्या आ जाती है। फिर है यहाँ पे हमारे पास एक वेन डायग्राम, वेन आरेख बना हुआ है, इसे देखते हैं। इससे हमारे पास सब आसानी से याद हो जाएगा कि जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं, कि सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या है। फिर सारी पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक होती हैं। सारे पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो सभी संख्याओं का ग्रुप है। ठीक है, सारी संख्याएं परिमेय संख्या के अंदर आ रही हैं। अब उत्तर सोचें, 0 प्लस प्राकृत संख्याएं। 0 में अगर हम प्राकृत संख्याएं जोड़ रहे हैं तो वो क्या बन जाती हैं, सही जवाब पूर्ण संख्या बन जाती है। फिर है हमारे पास नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्णांक भी हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्णांक है। ठीक है, तो वो नीचे हम लिख देंगे। तो पहली कौन सी, 1 है पूर्णांक, 2 भी है, -5 भी है, 4/7 नहीं है, 9 है, 3/2 नहीं है, 8/9 नहीं है, 6 है, -7 है, ये -5/7 नहीं है, 4/-5 नहीं है, -5/7 भी नहीं है, 4/3 भी नहीं है, 5/1 बाकी 5 को 1 से भाग करेंगे तो 5 ही आएगा ना, तो ये क्या है, पूर्णांक है। 9/5 भी नहीं है और 0 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ, 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0/1, क्योंकि वापस वो 0 ही होता है ना, तो ये एक परिमेय संख्या है, हम उसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ऐसी 5 परिमेय संख्याओं के उदाहरण दो जो कि पूर्णांक ना हो। जो कि पूर्णांक ना हो पर परिमेय संख्या हो, मतलब बटे वाली सारी संख्याएं लिख लो। 1/2 हो गया, 3/5, -5/7, 6/7 और 2/3, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, पर ये पूर्णांक नहीं है। और कोई भी आप अपनी तरफ से उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जल्दी से जल्दी इन्हें अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे और टीचर्स को अपने सेंड कर देंगे।